Hello and welcome to this channel again. This is Shaur Avasti and from today we are going to start a new topic that is hash map and set. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हैश मैप के लिए हम C++ में अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करेंगे जिसमें हमारे की और वैल्यू पेयर्स में स्टोर होता है डेटा. की कैन बी एनीथिंग, इंटेजर, फ्लोट, डबल और इवन स्ट्रिंग, वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर्स. सिमिलरली वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है. सेट में सिर्फ हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं और ये भी हमारा कुछ हो सकता है. बट यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि सेट में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सब यूनिक होंगी, ठीक है, और मैप में जितनी भी कीज़ होती हैं वो यूनिक होंगी, ठीक है. यानी अगर हम किसी की पे दोबारा कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, सपोज हमने 1 के करस्पॉन्डिंग 2 स्टोर किया, ये की है, ये वैल्यू है, और हमने दोबारा 1 के करस्पॉन्डिंग 3 स्टोर किया, तो ये रिराइट हो जाएगा, नई वैल्यू नहीं जाएगी, नया की वैल्यू पेयर नहीं जाएगा, ठीक है. तो की यूनिक होती है, वैल्यू यूनिक नहीं होगी बट की यूनिक होगी और सेट में हमारा जो वैल्यू होगा वो यूनिक होगा. ओके, तो अब इसमें देखते हैं प्रॉब्लम 20. ये क्या बोल रही है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू एरेज. ठीक है, हमको यहाँ पे nums1 nums2 दो एरे गिवन है, हमें आंसर रिटर्न करना है एक वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर, सॉरी, ठीक है. तो उसमें जो पहला वेक्टर होगा यानी पहला एरे होगा वो दो एलिमेंट, वो ऐसे, सॉरी दो नहीं, वो ऐसे एलिमेंट्स को बताएगा जो nums1 में प्रेजेंट हैं बट nums2 में नहीं है, ठीक है. और आंसर 1 यानी जो दूसरी इंडेक्स पे वेक्टर पड़ा होगा वो बताएगा कि नो nums2 में प्रेजेंट है ऐसे डिस्टिंक्ट इंटीजर जो num2 में है बट num1 में नहीं है, ठीक है. डिस्टिंक्ट का भी यूज़ किया, ठीक है. तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम हैशिंग की हेल्प से काम करेंगे. तो हमको क्या करना है, हमको अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर 1 2 3 गिवन है, ठीक है, दूसरा क्या गिवन है 2 4 6, हमको रिटर्न करना है एक 2D वेक्टर जिसमें कि दो वेक्टर आएंगे. बताना क्या है, nums1 में ऐसे कौन कौन से हैं जिनकी वैल्यू जो nums2 में नहीं है. 1 है, 1 लिख दिया, 2 प्रेजेंट है, 3 है, 3 लिख दिया. nums2 में से कौन कौन से हैं जो nums1 में नहीं है. 2 है, 4 नहीं है, 4 लिख दिया, 6 नहीं है, 6 लिख दिया. ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो ये करेंगे कैसे हम, तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम nums1 nums2 दोनों के मैप बना लें, ठीक है. अगर हम ऐसा करें कि nums1 को भी मैप में स्टोर कर दें जो कि है हमारा 1 2 3, ठीक है, और nums2 को भी मैप में स्टोर करें जो कि है 1 2 3, सॉरी nums2 है हमारा 4 2 6, सॉरी 2 4 6. इन दोनों को मैप में स्टोर कर दें तो m1 यानी मैप 1 हमारा क्या होगा, 1, ठीक है. इसकी अकरेंस कितनी बार है, एक वैल्यू होगी उसकी अकरेंसेस, ठीक है. 2 एक बार है, 3 एक बार है, ठीक है. तो हमने m1 में स्टोर कर दिया nums1 की वैल्यू. सिमिलरली हम m2 में स्टोर करेंगे nums2 की वैल्यू 2, और ये कितनी बार आया, एक बार आया, 4 एक बार आया एंड 6 एक बार आया. हमारे पास दो मैप बन गए m1 एंड m2, ठीक है. तो हमने मैप में स्टोर किया, अब हम m1 की सारी वैल्यूज़ को टेस्ट करेंगे कि कौन कौन सी m2 में नहीं है. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्ट nums1 को क्यों नहीं टेस्ट कर रहे हैं. ये जो nums1 है और यहाँ पे nums2 है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई nums1 में सारी वैल्यूज़ प्रेजेंट होंगी. अगर कोई वैल्यू यूनिक नहीं भी है, रिपीटेड वैल्यू, वो सब होंगी इसमें प्रेजेंट. बट हमारा m1 में क्या है, सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ प्रेजेंट है की पोजीशन पे. ये जो की पोजीशन है यहाँ पे सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ प्रेजेंट है, ठीक है. हम क्या करेंगे, हम m1 की सारी वैल्यूज़ को टेस्ट करेंगे कि वो m2 में है कि नहीं है. जो जो नहीं है उसको हम पहले वेक्टर में पुश कर देंगे. देख लो यहाँ पे दो वेक्टर बना लिए हमने. हमने 1 को चेक किया, 1 2 में है, नहीं है, तो 1 को हमने पुश कर दिया. 2 को चेक किया, 2 2 में है, आगे बढ़ गए. 3 को चेक किया, 3 3 में 2 में है, m2 में, सॉरी मैप 2 में 3 है. तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे नहीं है तो लिख देंगे. सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम m2 की सारी वैल्यूज चेक करेंगे m1 में है कि नहीं है. m2 किसका काम कर रहा है, m2 की कीज़ क्या शो कर रही हैं, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ऑफ nums2 शो कर रही हैं. और डिस्टिंक्ट इंटीजर ऑफ num2 को हम टेस्ट किस में करेंगे, num1 में. num1 का मैप बना हुआ है, हम चेक करेंगे 2 है कि नहीं है, ठीक है, कट कर दो. 4 है कि नहीं है, 4 पुश कर दो. 6 नहीं है, पुश कर दो. ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है. अभी ये क्लियर हुआ
ठीक है, इसमें हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें रिपीटेड वैल्यूज होंगी तो थोड़ा बेटर क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 2 3, ये हो गया हमारा नम्स। 4 4 2 6, ये हो गया हमारा नम्स 2। ठीक है, ये हो गया नम्स 1 और ये हो गया नम्स 2। अब हम ध्यान से देखें, हम जब मैप बनाएंगे तो ये सारे जो रिपीटेड है, इसमें 2 2 रिपीटेड है, इसमें 4 4, ये सब हमारे कीज़ में जो होंगे वो एक ही बार काउंट होंगे, दो बार नहीं होंगे। तो हमने M2 M1 जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम इसका। ठीक है, तो हम M1 बनाया हमने, ये बनाया M2। 1 2 3, तो 1 आया एक बार, 2 आया दो बार, 3 आया एक बार, अगेन 4 आया दो बार, 2 आया एक बार, 6 आया एक बार। ठीक है, और इसमें क्या करना है, अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम M1 की सारी कीज़ चेक करेंगे M2 में प्रेजेंट है कि नहीं है, जो नहीं है उसको हम पुश कर देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अब शायद क्लियर हो गया हो, क्योंकि अगर हम nums1 को कंपेयर करेंगे तो दो बार दो पुश हो जाएगा, हालांकि दो इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, बट अगर nums2 को चेक करें तो हमारा दो इसमें तो पुश नहीं होगा इस केस में, क्योंकि दो प्रेजेंट है। बट अगर nums2 को चेक करें तो nums2 की वो सारी वैल्यूज जो nums1 में नहीं है, तो इसमें दो बार चार पुश हो जाएगा। तो हम इसको अवॉइड करने के लिए मैप को टेस्ट करेंगे, ना कि ओरिजिनल एरे को। हमको क्या करना है, M1 को चेक करेंगे कि M2 में है कि नहीं। ठीक है, तो हम पहला वेक्टर बनाएंगे, उसमें क्या देखेंगे, 1 प्रेजेंट है, नहीं है, पुश कर दिया। 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, नहीं है, 3 पुश कर दिया। दूसरा वेक्टर क्या हो गया हमारा, nums2 को चेक करेंगे nums1 में, यानी M2 M1 में चेक कर रहे हैं। 4 प्रेजेंट है, नहीं है, 4 पुश कर दिया। 2 प्रेजेंट है, देखो प्रेजेंट है, हटा दो। 6 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, 6 पुश कर दिया था। तो हमारा अल्टीमेटली ये आंसर हो गया। तो काफ़ी सिंपल है, हम दो मैप बनाएंगे, पहले मैप को दूसरे पे टेस्ट करेंगे, दूसरे मैप को पहले पे टेस्ट चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका एक बार हम कोड देखते हैं। ठीक है, इसको हम एक बार कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम nums1 की सारी वैल्यूज M1 में, दो पहले हम हैश मैप बनाते हैं, अनऑर्डर्ड मैप। और उसमें क्या होगा, इंट कॉमा इंट M1 कॉमा M2। ठीक है, ये जो दो मैप बने, अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर लूप लगा करके I इज इक्वल टू 0, I लेस देन nums1 डॉट साइज I प्लस प्लस। ठीक है, nums1 की सारी वैल्यू हम N1 में डालते हैं। ठीक है, उनको स्टोर कर देते हैं मैप में, M1 मैप में। सिमिलरली हम nums2 की सारी वैल्यूज M2 में स्टोर कर देते हैं, दैट इज M2 ऑफ nums2 ऑफ I प्लस प्लस। ठीक है, अब हमारे पास nums1 nums2 में की सारी वैल्यूज M1 M2 में आ गई। ठीक है, और यूनिकली स्टोर हो गई हैं, मतलब अब सारी कीज यूनिक है। तो हमको अब कुछ नहीं करना, नॉर्मल टेस्ट कर लेंगे। हम पहले तो दो वेक्टर बना देते हैं, वेक्टर इंट ans1 कॉमा ans2। आंसर वन में हम ऐसी वैल्यूज रखेंगे जो मैप वन में तो हैं बट मैप टू में नहीं है। तो हम फॉर लूप चलाते हैं, ऑटो आई टी M1। M1 की एक एक वैल्यू को हम चेक करेंगे M2 के लिए। तो इफ आई टी, सॉरी, इफ M2 डॉट काउंट, अगर M2 डॉट काउंट ऑफ आई टी इज इक्वल जीरो, यानी प्रेजेंट नहीं है, तो उसको किस में पुश करेंगे, आंसर वन में। आंसर वन डॉट पुश बैक आई टी। क्लियर, एक मिनट, बट यहाँ पे आई टी डॉट फर्स्ट होगा, हम कीज कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ओके कूल। ठीक है, सिमिलरली यही काम हम किसके लिए करेंगे, यही काम करेंगे nums2 के लिए। ठीक है, अब हम मैप टू चलाएंगे, मैप टू की सारी वैल्यूज टेस्ट करेंगे किसमें, मैप वन में। ठीक है, अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो हम किस में पुश करेंगे, आंसर टू में। ठीक है, उसके बाद हम फाइनली रिटर्न क्या करेंगे, उसके बाद फाइनली हम रिटर्न करेंगे आंसर वन कॉमा आंसर टू। ठीक है, एक बार इसको एक बार रन करके देखते हैं।
ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, हमने डिक्लेयर नहीं किया है। ओके, हम यहाँ पे आई को डिक्लेयर नहीं किए, कर लेते हैं। फिर से कुछ एरर है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, काफ़ी गलती हो रही है। अभी देखते हैं एक बार। हाँ ठीक है, दोनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।